एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराग सिंह। वेलकम टू पावजाला एकेडमी। और इस वीडियो में हम लोग एक लैंडमार्क केस लॉ देखेंगे जो कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने प्रोनाउंस किया है। और इस केस का नाम है अजीत सिंह राठौड़ वर्सेस द स्टेट ऑफ गुजरात। ठीक है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया कि व्हाट इज द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ अ कन्फेशन एंड व्हेन इज इट एडमिसिबल। ठीक है, इसकी एडमिसिबिलिटी पे the first thing you should remember कि relevancy and admissibility, although कि we use them as interchangeable things, but it's not so. Relevancy and admissibility may seem like things which are similar to each other, but they are actually quite different. और relevancy अगर जाननी है आपको किसी भी fact की, तो under the Indian Evidence Act of 1872 it was section 5 to 55 which said कि what facts are going to be relevant. So if a fact falls under section 5 to 55 of the Indian Evidence Act, those facts are deemed to be relevant facts. That's the relevancy of facts, and the name of the chapter is of the relevancy of facts. So that is going to be relevant. But in a given case, it's not necessary that all the facts are relevant. एक केस में कुछ ही facts relevant होंगे, तो relevancy of facts में से भी आपको उस particular केस में कौन कौन से facts चाहिए होंगे, ये चीज जज डिसाइड करता है, एंड दैट्स द एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, कि कौन कौन से फैक्ट्स एडमिसिबल होंगे इसमें। याद रखना, सेक्शन 136 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट सेज जस्ट टू डिसाइड एज टू द एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि पहली चीज की एडमिसिबिलिटी एंड रेलेवेंसी आर नॉट द सेम थिंग, एंड सेकेंड थिंग कि कन्फेशन और एडमिसिबिलिटी। देखो, अभी जो हम लोगों ने बोला था कि रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी दे आर नॉट द सेम थिंग्स, that is कि just because a fact is relevant does not mean it has become admissible. ठीक है, जैसे confession under section 25 of the Indian Evidence Act, देखो 5 to 25 में fall करता है, that means it's a relevant fact but it's inadmissible. याद रखना, confession to a police officer is inadmissible. याद रखना इस चीज को। So confession under section 25 to a police officer is inadmissible. But उसके साथ अगर हम लोग और भी प्रोविजन देखें, सेक्शन 26 देखते हैं अगर, तो 26 में हम लोग देखेंगे कन्फेशन मेड इन पुलिस कस्टडी। तो नॉट नेसेसरली टू अ पुलिस ऑफिसर, बट अगर मान लो पुलिस कस्टडी में आपको हॉस्पिटल विजिट पर ले जाया गया है एंड पुलिस कस्टडी में ही आपने डॉक्टर को कोई स्टेटमेंट दी है, इवन दैट विल बी हिट बाय सेक्शन 26, जो कि बोलेगा कि नहीं हो सकती अनलेस इट इज मेड इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ अ मैजिस्ट्रेट। ठीक है, तो कन्फेशंस एज अ जनरल रूल रेलेवेंट नहीं होते। But then we go to section 27, और section 27 of the Indian Evidence Act says it starts with the word provided that. ठीक है, तो provided का मतलब हो गया कि 25, 26 का प्रोवाइजो की तरह काम कर रहा है 27। ठीक है, तो बोलता है कि कन्फेशन की जो रेलेवेंसी है, वो जो एडमिसिबिलिटी है, वो तो एक्चुअली हम लोग देखते हैं कि इट्स इनएडमिसिबल, बट अगर कन्फेशन में कोई डिस्कवरी स्टेटमेंट है, दैट पार्ट विल बी एडमिसिबल। अभी भी वो एडमिसिबल रहता है, पहली चीज। दूसरी चीज कि कन्फेशन जो भी आपने 24, 25, 26 में जो भी कन्फेशन दिया है, और अगर 28 में भी आपने कोई 29 में भी कोई कन्फेशन दिया है, याद रखना कि वो कन्फेशंस जो है इररिलेवेंट नहीं होते। अगर हम लोग उसमें से जो, अगर सेक्शन 24 आपने पढ़ा है, वहां पर जो थ्रेट, इंड्यूसमेंट, प्रॉमिस, और अब नए वाले भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कोएर्सिव भी, कोएर्शन वर्ड भी यूज कर दिया गया है, अगर ये सारी चीजें हटा दें हम लोग, तब अगर वो कन्फेशन आए तो इट इज डीम्ड एज वॉलंटरी। मतलब द कन्फेशन मस्ट नॉट बी इंड्यूस्ड बाय थ्रेट, इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस और एनी काइंड ऑफ कोएर्शन। अगर ये चीज रिमूव करके भी कोएर्शन, अगर कन्फेशन आता है, देन इट बिकम्स रेलेवेंट अंडर सेक्शन 28 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, तो कन्फेशन की रेलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी, ये जो हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया है, ऑल ऑफ दैट वाज डिस्कस्ड अंडर द दिस वन केस, अजीत सिंह राठौड़ वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। थैंक यू एवरीवन।